तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन एक और न्यू लॉ जो योजना प्रोसेस है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसके बारे में 3 करोड़ लोगों को फिर से आवास देने को प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों इसको मिलने वाले सीधे लाभ है वो 1,20,000 रुपये तक का होने वाला है। तो दोस्तों इसको लेकर आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि ग्रामीण और शहरी को किस प्रकार से, अगर जे आप ग्रामीण और शहरी से निवास कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से, अगर जे आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करेंगे और इसके लेकर कौन पात्र होने वाले हैं और इसको लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने वाले हैं। तो दोस्तों इसके साथ में जो भी प्रोसेस और किस प्रकार से न्यू लिस्ट हुई है जारी उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी वीडियो के माध्यम से आप पूरी प्रोसेस को देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार की तरफ से एक पीएम आवास योजना चलाई गई है जिसके तहत में काफ़ी सारे लोगों को इसमें आवास भी प्रदान हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर जी आप इससे सीधा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार की तरफ से शहरी और ग्रामीण की सूची जारी हो चुकी है। तो दोस्तों इसमें आपको, अगर जी आपने पहले कभी आवेदन नहीं किया है तो आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और इसमें फिर से 3 करोड़ 2024 में 3 करोड़ लोगों को 3 करोड़ लोगों को फिर से आवास देने की पूरी संभावित बात कह दी गई है। दोस्तों फिर से बड़ा ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 1,20,000 रुपये तक आप अगर जे पात्र नहीं हुए हैं तो आप आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से देख आवास योजना की तीसरी बार सरकार बनने पर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से क्या लगा दिया गया है। तो दोस्तों उसकी बात करें कि पीएम आवास योजना को लेकर तो तीसरी बार सरकार बनने के बाद में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गवर्नमेंट ने कैबिनेट के पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 3 करोड़ लोग ग्रामीण और शहरी घरों को बनाने को लेकर सरकारी सहायता को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से ये इस योजना के तहत में 2015 और 16 से लोगों को घर बनाने को लेकर आर्थिक मदद दी जा रही है। तो दोस्तों 2015 के 2016 के बाद में इस योजना का शुरुआत की गई है और सभी गवर्नमेंट के किसान और मजदूर को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों बात करें कि पीएम आवास योजना को लेकर मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक में आपका इसका फैसला लिया गया है। तो दोस्तों कैबिनेट की तीसरी बैठक यानी पहली बार गवर्नमेंट सरकार बनते ही 3 करोड़ लोगों को यानी 3 करोड़ परिवारों को आवास देने की बड़ी मांग को लेकर गवर्नमेंट सरकार की ने बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ घर बनाने को लेकर ऐसे में गरीब वर्ग के लोगों के पास में पक्के घर नहीं होने के कारण वे घर बनाने को लेकर इस योजना के तहत में लाभ पाने के लेकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहना। तो दोस्तों बात करें इस योजना की, सबसे पहले इस योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपको इसकी सरकारी योजना है, आपको पता है कि इस योजना की टाइप क्या है, यानी सरकारी योजना है, सिस्टम यानी इस योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो दोस्तों सिस्टम बेनिफिटली घर बनाने को लेकर 1,20,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवा दी जाती है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको इसकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो दोस्तों ये आप भी देख लीजिए। तो दोस्तों किस प्रकार से होने वाले लाभ है और इसका ऑनलाइन यानी फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन, ये सब सारा सिस्टम ऑनलाइन होने वाला है। तो दोस्तों बात करें इस योजना को लेकर कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में कितने लाख तक का उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो दोस्तों बात करें भारत के सभी बेघर नागरिकों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में दिया जाएगा घर। तो दोस्तों बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में सरकार उन लोगों की आर्थिक सहायता करके घर बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों जिसके पास में घर नहीं है उनको 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तहत में प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन भी कर दिया गया था। तो जिसके तहत में कई लोगों को लगभग आवास मिल चुका है और 3 करोड़ घरों को अब फिर से आवास देने की बात चल रही है। तो दोस्तों इसका फैसला कैबिनेट की तरफ से मिल चुका है। तो दोस्तों जल्द से जल्द आपके इस आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करें कि घरों को लेकर तो वर्ष 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के पास में अपना घर बनाने को लेकर बात कर रहे थे। तो दोस्तों इसको लेकर बात करें कि उन्हें किराए पर घर न लेना पड़े और आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल 3 करोड़ लोगों को 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है और इस योजना के तहत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी गरीब परिवारों को और मध्य वर्गीय बेघर लोगों को घर उपलब्ध करवाने को लेकर सहायता राशि भी दी जाएगी। तो दोस्तों बात करें कि आपको 13 लाख में 2.5 लाख ग्रामीण को अगस्त में मिलने वाला घर है। तो दोस्तों अभी अगस्त आ चुका है। तो दोस्तों आपको अभी आवास दिया जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से इसको आपको
आवास लेना होगा। तो दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस है वो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो दोस्तों आवास योजना की बात करें कि इस योजना के तहत में लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। तो दोस्तों ये राशि लाभार्थियों के 3 आसान किस्तों में दी जाती है। तो दोस्तों आसान किस्तों यानी थोड़े थोड़े जब आप नींव रखते हैं तो पहली किस्त आपको उसमें उपलब्ध करवा दी जाती है, और जब थोड़ा सा मकान को ऊपर उठाया जाता है तो थोड़ी सी और दिया जाता है, और इसके तहत में और तीसरी किस्त आपको पूर्ण करने के बाद में मिला जाता है। तो दोस्तों आवेदन स्वीकृति होने के बाद में घर की नींव खुदाई के समय पहली किस्त दी जाती है, यानी नींव की खुदाई की जाती है तब पहली किस्त, दूसरी किस्त आधा लीटर होने के बाद यानी आधा आपका मकान आधा हो जाता है, यानी उसको बनाते बनाते आधा मकान हो जाता है तब आपको दिया जाता है, और तीसरी किस्त आखिरी किस्त यानी पूर्ण लीटर होने के समय आपको, यानी तीसरी किस्त आपको पूर्ण आवास होने के बाद में ही दिया जाता है। तो दोस्तों खाते में भेज दिया जाता है, और इसके साथ ही लाभार्थी को अपने घर में शौचालय निर्माण करने के लेकर अलग से एक 12,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध की जाती है। तो दोस्तों अगर जे आप उसके साथ में शौचालय बनाते हैं तो 12,000 रुपये तक उसके साथ में ले सकते हैं। अगर जे आप इस योजना के तहत में अगर जे इस योजना की सेम योजना है शौचालय योजना भी, तो इसके साथ में बनाते या अलग से बनाते तो आपको 12,000 रुपये तक की आर्थिक मदद भी दी जाती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें तो शहरी क्षेत्र में लोगों को लेकर इस योजना के तहत में पक्का मकान आवास बनाने को लेकर सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों जिसका उपयोग करके आप शहरी क्षेत्र के लाभार्थी पक्का आवास बन पाएंगा, और लाभार्थियों को यह पैसा अलग अलग किस्तों में उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही बात करें कि लाभार्थियों को घर में शौचालय निर्माण कराने के लेकर अलग से 12,000 रुपये तक का दिया जाएगा अलग से राशि। तो दोस्तों बात करें कि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने पर आपको इसके और प्रथम दिवस जन कल्याण को समर्पित करने पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की तहत में आपको 3 करोड़ लोगों को फिर से आवास देने की बात रखी गई है, और इसको सहमति भी मिल चुकी है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि इसके साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के आभार में आप मान सकते हैं कि पीएम आवास योजना की एबिलिटी कैटेगरी यानी आपको इन पात्र होने मापदंड होने चाहिए तो ही आप इस योजना के पात्र वयस्क माने जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि इस योजना हेतु भारत सरकार के द्वारा नियम पात्रता मापदंड तय किए गए हैं, उसमें आपका होना अनिवार्य रहता है, वरना आपको आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों भारत के नागरिक होना अनिवार्य रहेगा। जो लाभार्थी फॉर्म अप्लाई करता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, यानी अपने खुद का गाड़ी न होनी चाहिए। ऐसे नियम शर्तें रखे गए वो आपके पास में होनी चाहिए, तो ही आप इस पक्के मकान का यानी आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। और लाभार्थी का भारत में कहीं पर भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, और लाभार्थी को किसी अन्य सरकारी आवास पहल यानी कोई भी सरकारी योजना का लाभ पहले कभी भी नहीं मिला हुआ जो नहीं होना चाहिए। और SECC 2011 के आंकड़ों में आवास की कमी को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर परिवारों को निर्धारण किया गया है। और तो दोस्तों बात करें कि इसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से सबसे पहले अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अल्पसंख्यक है आदि प्रत्येक जाति के निवासी को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर आपको प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसे परिवार जिनमें 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की आयु के बीच में जो वयस्क शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उनको, और भूमिहीन परिवारों को अपने अधिकांश आय दैनिक मजदूरी से कमाते हैं, और परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 18 लाख से अधिक न होनी चाहिए, और इसे आर्थिक रूप से 4 अलग अलग भागों में भी बांट दिया गया है। तो दोस्तों EWS या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सालाना कुल 3 लाख से कम होना चाहिए, और LIG या निम्न वर्ग 3 लाख से 6 लाख के सालाना होना चाहिए, और MIG फर्स्ट या मध्य वर्ग आय को लेकर बात करें तो 1 से 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक का चालाना होना चाहिए, और MIG सेकंड को बात करें तो मध्य वर्ग सेकंड को लेकर बात करेंगे तो 12 लाख से 18 लाख रुपए तक का सालाना होना चाहिए। घर के मरम्मत या सुधार हेतु सिर्फ EWS और LI वर्ग के लिए ही होने चाहिए। तो दोस्तों इस योजना को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आपको अगर से इसकी वार्षिक आय इतनी है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों PM आवास योजना के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड। आप हर नागरिक के पास में होता है तो आपके पास में भी हो सकता है। वोटर ID कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, और राशन कार्ड होना चाहिए, और इसके साथ में आपको एक्टिव मोबाइल नंबर यानी आपके चलने वाले मोबाइल नंबर होना चाहिए, और बैंक खाता नंबर आपके पास में होना चाहिए, यानी बैंक की पासबुक आपके पास में होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का एक फोटो आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इसमें आपको किस तरह से आवेदन करना रहेगा, और किस तरह से आपको मैं दोनों तरीके से आवेदन करने को समझाने वाला हूं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मैं बात करूं तो ग्रामीण और शहरी दोनों को लेकर अलग अलग तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकते हैं, जिसका लिंक
लिंक मैं नीचे उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आप जाकर सीधा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची पर भी जा सकते हैं। तो दोस्त ऑनलाइन आवेदन करने को लेकर प्रावधान किया गया है, इसके ऑफलाइन आवेदन करना भी होगा, जिसके तहत में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर ऑनलाइन तरीके से अगर जो आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बात करें तो अपने ग्राम पंचायत के मुख्य प्रावधान, वार्ड सदस्य या आवास सहायक से मिलकर अब आवेदन करना होगा। तो दोस्तों अगर जी आप ग्रामीण से हैं तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जो आपको ग्राम पंचायत में जाकर ग्राम पंचायत के मुखिया यानी सरपंच के पास या प्रधान के पास या वार्ड के सदस्य के पास या आवास सहायक से मिलकर आवेदन करना होगा, और आप पंचायत सचिव से भी मिलकर आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लेकर आवेदन पत्र भरकर पंचायती सचिव के पास में जमा करवाना होता है, और जिसके बाद में आवास सहायक के द्वारा ऑनलाइन एंट्री कर आवेदन किया जाता है, और जिसके बाद में भौतिक सत्यापन के बाद में आवास है वो स्वीकृति दी जाती है। तो दोस्तों लिस्ट में अगर से आपका नाम आता है तो उसके बाद में आपके घर के पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करता हूं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करूंगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने के सबसे पहले इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपको नजर आ रही है वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में सिटीजन एक्सेसमेंट लिंक पर आपको क्लिक करें और ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना रहता है, और इसके बाद में पूछी गई सारी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक और अंत तक फॉर्म को संबंधित तरीके से भरना है, और इसके बाद में दिए गए आवेदन फॉर्म एक प्रिंट आउट भी निकाला लेना है। निकालने के बाद में आपको दिए गए फॉर्म का एक प्रिंट आउट सुरक्षित रखना है, और इसके बाद में आपको दिए गए आवेदन नंबर को समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति को देखते रहना है अपने मोबाइल से। अभी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने के बाद में आप घर भौतिक सत्यापन करके आपका घर पास कर दिया जाता है। तो दोस्तों पीएम आवास योजना की अगर जी आपका लिस्ट आती है तो किस प्रकार से आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आवेदन करने वाले लाभार्थी की स्वीकृति के बाद में एक सूची जारी कर दी जाती है, और जिन लोगों का नाम सूची में आता है तो उन्हें पीएम आवास योजना के तहत में घर बनाने को पैसे भेज दिए जाते हैं उनके बैंक अकाउंट में। सूची में नाम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं सारी जानकारी मैं नीचे बता रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने लिंक बताई थी, वहां पर आपको जाना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची के नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको PMAY आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, यह आपको नजर आ रहा है, वहां पर आपको जाना होगा। जाने के बाद में आपको इसके बाद में एक ऐसा होम पेज दिखेगा, और इसके बाद में आपको दिए गए आवास फॉर्म सॉर्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा, और रिपोर्ट और CH सोशल एबिलिटी रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और बेनिफिशियरी डिटेल्स पर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहता है। दिए गए सिलेक्शन पेल्ट्रेक्शन अपने राज्य, जिला और प्रखंड और पंचायत सिलेक्ट करनी है, और कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने सिलेक्शन किए गए पंचायत को पीएम आवास ग्रामीण सूची आपके सामने जारी हो जाएगी। दिए गए जिसमें आपका अगर ये नाम होता है तो आप इस योजना के लाभार्थी हो जाते हैं, और आपके 20 या 25 दिन के अंदर आपको पहली किस्त का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी लेते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।